Happy that Pastor Zach is with us today to speak again on Good Friday, and it's my desire. आज मेरी यही इच्छा है कि हम लोग और ज्यादा गहरी हमें प्रभु प्रकाशन दे कि क्रूस पर क्या हुआ. It is my desire today. The Lord help us to see, get a deeper revelation of what happened on the cross, what the Lord accomplished through His death, resurrection, and ascension. So that's really what we are looking at. And before we get into the word, वचन में जाएं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा पास्टर जैक का. So before in the word, we just have a short introduction of Pastor Zach, and some of you have already heard him over the years, but for those who are hearing for the first time, I'll give the introduction. So आप में से कई लोग तो पहले भी कई बार इनको सुन चुके हैं, पर अगर कोई ऐसा है जो पहली बार इनको सुनने जा रहा है तो एक इंट्रोडक्शन मैं भी इनका आपको देना चाहूंगा. So पास्टर जैक ने अपना करियर स्टार्ट किया एज इनकम टैक्स ऑफिसर इंग्लैंड में. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये इनकम टैक्स ऑफिसर का ये काम कर रहे थे. कई साल इन्होंने किया. ही वर्कड एज इनकम टैक्स ऑफिसर इन लंदन फॉर मेनी ईयर्स. और उस समय ये एल्डर का काम भी धीरे धीरे एल्डर का काम भी वो कर रहे थे. 7 साल उन्होंने एल्डर काम भी किया. सो ही वाज वर्किंग एज अ टैक्स इंस्पेक्टर एंड इज आल्सो आफ्टर सम टाइम बिकेम एल्डर फॉर 7 years. ही सर्व्ड एज एल्डर इन चर्च ऑफ द लिविंग गॉड इन लंदन. और 7 साल उन्होंने अगुवे के तौर पे काम किया अपनी जॉब के साथ चर्च ऑफ लिविंग गॉड लंदन में. और उसके बाद 2004 में वो चर्च ऑफ लिविंग गॉड के पास्टर बने. और 2004 से वो चर्च ऑफ लिविंग गॉड का पास्टर का वो काम कर रहे हैं. और फिर वो फुल टाइम वो मिनिस्ट्री में ही इन्वॉल्व हो गए. और सो सिंस 2004 he has been serving the pastor of the church of the living God. 2004 से वो चर्च ऑफ लिविंग गॉड में पास्टर का काम कर रहे हैं और फुल टाइम पे ही वो स्टेप बैक करने लगे. और 2021 में प्रभु ने उनको मदद की कि उन्होंने एक और चर्च को प्लांट किया कवेंट्री में. और इस चर्च का नाम है वर्ड ऑफ लाइफ चर्च. सो along with serving as the pastor of the Church of Living God in London, the Lord also led Pastor Zach to plant a church in Coventry in 2021, which is called the Word of Life Church. और अब ये दोनों जो चर्चेज हैं इनको लीडरशिप देते हैं. ही इज नॉट अ वंडरफुल लेडी कॉल्ड एलिजाबेथ. वो टीचर काम भी कर रहे हैं और वो इनको सेवकाई में सपोर्ट करते हैं. शी इज वर्किंग टीचर एंड आल्सो सपोर्टिंग हिम इन द मिनिस्ट्री. एंड ही हैज 4 adult children, Jonathan, Daniel, Jemima, and Jerusha. And for me, he's like a big brother. I look up to him as a big brother. I've learned a lot from him. I continue to learn many precious things from him. And it's just such a joy for us to have you with us. और मेरे लिए एक बड़े भाई के समान है. मैंने इनसे बहुत सीखा है. आज भी मैं इनसे सीखता हूँ. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें वचन बांटेंगे. Over to you, Pastor Zach. Thank you. And thank you all for being present, and I pray that this time will become a help for each one of you as we consider the Word of God. Okay? मेरी यही उम्मीद है कि आज इस समय के द्वारा आपको आशीष करेंगे और काफी कुछ मदद करेंगे. Okay, let's read some scripture and then we'll pray and then go into the Word. कुछ हम वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर और हम वचन को और देखेंगे. So if you have your Bibles, turn to Revelation chapter 5, the book of Revelation chapter 5. प्रकाशित वाक्य और उसमें चैप्टर 5 में जाएंगे. तो Revelation 5. Yes. Which verses are you going to? Verse 9. 9. Says, and they sang a new song, saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation." और उन्होंने ये नया गीत गाया. तो इस पुस्तक बस 9 तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया. This particular passage
happens in the revelation given to John the Apostle. और हमें पता है कि ये हमने यूहन्ना को जो प्रकाशन दिया गया था वहां से हमने लिया है, when he was in the island of Patmos as a persecuted Christian. और ये इनको प्रकाशन मिला था जब ये एग्जाइल में पटमोस में थे, सताव में थे उस समय, और एग्जाइल में थे पैटमोस आइलैंड में, वहां पर इनको ये प्रकाशन दिया गया था. And he was given a revelation of what happened to Jesus when Jesus ascended into heaven. और उनको ये प्रकाशन दिया गया कि क्या हुआ था जब परमेश्वर स्वर्ग में असेंड किए थे. And this was the first ascension. This was on what we would call Easter Sunday. और ये हुआ था जिसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि ईस्टर संडे को जो उन्होंने उनका पुनरुत्थान हुआ के बाद जो हुआ. So it is as though John, many years later, was taken back in time to the very moment when Jesus ascended into heaven. और फिर हम देखते हैं कि जॉन को समय में पीछे लेके प्रभु गए और उनको उन्होंने प्रकाशन दिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जब वो पहली बार जब वो हेवन में असेंड हुए थे. वो And we see one aspect of what happened there. और स्वर्ग में जो पहले असेंड होकर गए अपने क्रूस के मौत के बाद हम देखते हैं एक चीज हम देखेंगे अभी. He was given a scroll which had seals on it. उनको एक खोलने के स्क्रोल दिया गया था जिस पर सील लगा हुआ था. And no one could break the seals. और उस सील को तोड़ने के लिए कोई नहीं मिल रहा था. The only person who could break the seals was Jesus, and he could only do that once he had died and risen again from the dead. और इसको सिर्फ प्रभु यीशु ही तोड़ सकते थे, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि वो क्रूस पे मौत के बाद तीसरे दिन जिंदा हो जाए, तभी वो उसको क्रूस को तोड़ सकते, सील को तोड़ सकते. And by being able to do that, he could start the clock towards the end of Satan's rule. और अगर वो ये सील तोड़ देते हैं तो फिर वो उस क्लॉक अपने आप स्टार्ट हो जाएगी जो शैतान के राज्य को खत्म करेगी. Now this was to help John and all the other people who were being persecuted to understand that God had an answer for them in the face of persecution. और ये उस समय जॉन को बहुत मदद किया, और अब हम सबको बहुत मदद करना चाहिए जो सताव में, जैसे हमारे देश में आज में कितने जो मसीह हैं वो सताव में, तो हम सबके लिए ये मैसेज हमें बहुत प्रोत्साहित करना है. So no one else was worthy to open the scroll, only Jesus was, and that's why the angels sang this song. और कोई भी नहीं था जो उस स्क्रोल का सील तोड़ सके, तो यीशु ही योग्य थे, और इसीलिए सरदूतों ने गीत गाया. And the condition was that he could now redeem, or had now redeemed, all of mankind by shedding his blood. और कंडीशन ये थी कि उन्होंने ये करके एक छुटकारा दिया है लोगों को. Okay, now we're going to go to Hebrews in chapter 9 and verse 11. और अब हम इब्रानियों की किताब में जाएंगे, और Hebrews chapter 9 verse 11 to 15. Hebrews 9 verse 11. Yes, Pastor, go on. So it says, but Christ came as high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ,
who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. And for this reason, he is the mediator of the new covenant by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. इब्रानियों 9 का चैप्टर से हम पढ़ेंगे 11 से पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ, उसने और भी बड़े तथा स्थिर तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं था, और बकरों या बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, वरन स्वयं उसने अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ओके, और वर्स 13 में लिखा है, क्योंकि यदि अशुद्ध लोगों पर बकरों और बैलों का लहू तथा स्वर्ग की राख का छिड़का जाना देह की शुद्धता के लिए पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करे कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वे नई वाचा का मध्यस्थ है, जिससे कि उस मृत्यु के द्वारा जो प्रथम वाचा के अंतर्गत किए गए अपराधों का मूल्य चुकाने के लिए हुई, वे जो बुलाए गए हैं अनंत उत्तराधिकार की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकें। Okay, so in this particular passage, what the writer is trying to help us understand is what Jesus did as a high priest, entering into heaven itself with his own blood. प्रभु यीशु जब स्वर्ग में गए तो अपने लहू के साथ उन्होंने क्या किया, ये हमें बताया। And he, by doing so, was able to cleanse us to the point that we would no longer be striving to be acceptable to God. और हमें इस रीति से परमेश्वर ने शुद्ध किया कि अब हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम स्वीकार किए गए, पिता की नजर हम स्वीकार किए गए। When sin affected our lives, one of the things that affected us was that our conscience was stained. जब पाप के द्वारा हम अफेक्ट किए गए तो हमारा जो विवेक है उसको भी अफेक्ट कर दिया गया। And when your conscience is stained, what happens is that it accuses you. और जब हमारा जो विवेक है उस पर कोई दाग लग जाता है तो फिर हमें एक्यूज करने लगता है, हम पे दोष लगाने लगता है। So when you are being accused, your attention is on you, it's not on anybody else. और जब हम पे कोई दोष लगाता है तो हमारा सारा ध्यान हमारे ऊपर ही होता है। And therefore you spend all your time trying to justify your existence. और फिर हम सारा समय अपने एग्जिस्टेंस को, हमारा जो जीवन है उसी को हम जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। And this is what he's describing as dead works. और ये जो है यही वो मरे हुए काम है जो बाइबल जिसके बारे में बात करता है। It's a work that we do that tries to prove to God that we are okay. मरे वाले काम वो हैं जो हम खुद करते हैं परमेश्वर को ये सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं। All the time that you're doing that, you're not actually able to live what God has called you to live. और जब हम खुद ही प्रूव करने में लगे हुए हैं कि हम अपने कामों से सिद्ध हो सकते हैं तो हम परमेश्वर सही रीति से नहीं चल सकते। Okay, so let's just pray. Father God, we just ask you to help us as we work with your word. Amen. प्रभु हमें मदद करें, हम आपके वचन में काम कर रहे हैं, प्रभु मदद करें। यीशु नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करें आप। Okay, so from the fall, from the fall of Adam, mankind
lost his position with God and became vulnerable and separated. और हमें जानते हैं कि जब आदम और हव्वा को प्रभु ने बनाया, उसके बाद आदम हम देखते हैं पाप के कारण गिरे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सेपरेशन आया, एक अलगाव आया, परमेश्वर और आदम के और हव्वा के बीच अलगाव आ गया पाप के कारण। We also became slaves to Satan. और हम देखते हैं कि हम शैतान के बंधुए बन गए, बंधुए बन गए। Okay, and so what God did from the garden onwards was to show us that he was going to make a covenant with us through his blood, and that by doing so we would be united to him forever. और फिर परमेश्वर ने अपनी वाचा, प्रभु ने नई वाचा बनाई अपने लहू के द्वारा, ताकि हमें आगे ले जाए। So the title of my message is Standing Firm in the Work of the Blood. और जो टाइटल है वो है Standing Firm in the Work of the Blood। परमेश्वर के जो काम है उसमें हम दृढ़ होना सीखें। And what I want to try and convey to you is that we need to be settled on the work of the blood for ourselves. और हमें तो परमेश्वर का जो लहू है, उसने जो हमारे लिए किया है, हमें उस पर दृढ़ खड़े होना बहुत जरूरी है। And we also need to be able to put our faith in that work of the blood as a result. और उस जो परमेश्वर का जो लहू है, उसमें हमें अपना विश्वास डालना बहुत जरूरी है। So the blood was a price to purchase us from the enemy. और जो परमेश्वर का जो लहू है वो एक प्राइस थी हमें, प्रभु ने जिससे हमें खरीदा है, शैतान की छुड़ाया है, खरीदा, वो मनी। We belonged to the devil, and the blood was the price that paid for our freedom. आदम की गलती के कारण, उसके पाप के कारण अब हम शैतान के अधीन थे, और प्रभु यीशु का जो लहू है उसी के द्वारा हमें खरीदा गया वापस, और हमें बंधुआ से निकाला गया, छुटकारा मिला। हालेलुया। And it enabled God to make a covenant with you personally. और उस लहू के कारण अब हम एक वाचा में परमेश्वर से साथ, and that covenant was to be a covenant that was an eternal covenant. और ये जो परमेश्वर ने वाचा बनाया वो एक अनंत काल तक के लिए परमेश्वर ने वाचा। हालेलुया। Unfortunately, I can't go into a great deal of detail about covenant, but let's just put it like this. He wanted to be united to you so he could help you. परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ एक होना चाहते थे, यूनाइट होना चाहते थे, ताकि वो हमें मदद करे। So in order to be united to you, he had to deal with sins completely. और हमारे साथ एक होने के लिए परमेश्वर को हमारे पाप का डील करना बहुत जरूरी है। And I want to say this, I hope you can cope with this, but it's impossible for God to be united to you if you have a sin in your life. अगर हमारे जीवन में पाप है और वो डील नहीं किया जा रहा है या किया गया है, तो हम परमेश्वर से कैसे हो सकते? Now we all know that we make mistakes, so what God did was he paid a price so that he would cover our sins past and our sins present and our sins future. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता है, उन्होंने हमारे भूतकाल के, आज के और भविष्य अगले सारे पापों के लिए उन्होंने प्रोविजन किया अपने। This was a comprehensive payment. और हम ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही एक तरह से बढ़ चढ़ के परमेश्वर इस तरह से हमारे लिए पेमेंट किया। God is not like a human being who is superficial. प्रभु जो है वो सिर्फ ऊपर के स्तर से काम नहीं करता, वो अंदर से इंटरनली डीपली काम करने वाला परमेश्वर। When he does a job, he does it thoroughly. प्रभु सिर्फ बाहरी रूप से काम नहीं करता है, अगर परमेश्वर कोई काम करता है तो परमेश्वर जो है वो उसको बहुत थॉरली काम करता है, बहुत ही डीपली काम करता है। Okay, now, did we deserve this payment for all of our sins?
for all of mankind for all time. क्या हम डिजर्व करते हैं कि प्रभु यीशु का लहू बहाया जाए हमारे लिए? It was कि सारे भूतकाल और प्रेजेंट और भविष्यकाल के भी सारे पाप को डील करें, क्या हम डिजर्व करते हैं? this wasn't a reckless act. ये कोई बेवकूफी वाला काम नहीं किया गया. He thought through everything. पिता ने सब कुछ डिटेल में सोचकर ये किया गया. And having thought through everything, he paid the price, and it was the right thing to do. और बहुत सोच समझकर ये प्रभु यीशु का ये लहू बहाया गया, ये हमारे लिए मूल चुकाया गया, और ये बिल्कुल सही परमेश्वर ने हमारे लिए ये काम किया. You see, God is righteous, and because he is righteous, this was the only right thing to do. क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, ये ही एक तरीका था हमें अपने पापों से बचाने का. The price had to be the life of a human being, otherwise it would not be a like-for-like payment. जो ये मूल्य चुकाया गया, ये एक इंसान का ही लहू होना जरूरी था, वरना पाप का कीमत वो नहीं चुका पाता, हमारे पापों को नहीं चुका. God had to become a man. The cost was that Jesus had to come and to this earth and become incarnate. He had to become a man, God dwelling in mankind. ये बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु को एक इंसान बन के आना पड़ा, पाप रहित जिए, और फिर हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा बलिदान. ये जरूरी था. Only Jesus can become incarnate. सिर्फ प्रभु यीशु ही हैं जो इंसान के अवतार में आए और फिर पाप रहित रहे और हमारे पाप के लिए अपना बलिदान. We cannot become incarnate. हम अवतार नहीं बन सकते हैं परमेश्वर का. That word means a deity becoming a man. और अवतार का मतलब होता है जब एक खुदा इंसान बनते हैं. And God cannot become incarnate in us. और हम नहीं अवतार बन सकते, सिर्फ प्रभु यीशु खुद ही वही अवतार बन जाते. Instead, he joined himself to us. और प्रभु यीशु इंसान बन के आए, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने आप को एक किया हमारे. And Jesus had to do this willingly and voluntarily to give up his life. और ये भी जरूरी था कि प्रभु यीशु ने ये अपने मन से किया, अपनी सब इच्छा से किया, किसी जोर जबरदस्ती के कारण नहीं, पर खुद अपनी सब इच्छा से उन्होंने. This was an act of worship, and it was a full manifestation of what the Bible calls a burnt offering. ये हम चलिए देख सकते हैं कि ये तो एक आराधना का एक उदाहरण है, और जो हम कहते हैं ना बर्न्ट ऑफरिंग, वो जो बलिदान, जला हुआ बलिदान जो हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, तो उसके ये आप कह सकते हैं बर्न्ट ऑफरिंग है, जला हुआ बलिदान जो चढ़ाया जाता है. वो क्या? The burnt offering was an animal that had to be without blemish on the outside and on the inside. जब हम किसी भी जानवर को जलाया हुआ बलिदान के रूप में प्रभु को आराधना करते थे पुराने नियम में, तो वाचा में, तो जरूरी था कि इस जानवर में कोई दोष नहीं हो. This will help you when you read in the scriptures and see God asking people to become burnt offerings, to understand that he knew they could never be that. और ये हम अगर पढ़ें ठीक से, सोचें, हम समझ पाएंगे कि हम कभी भी वो बर्न्ट ऑफरिंग, वो जला बलिदान हम कभी नहीं बन सकते. So Isaac was offered as a burnt offering, but he could never really fulfill the role. और हमें पता है कि एक बार एक ऐसा समय आया जब आइजक एक बर्न्ट ऑफरिंग जला बलिदान के रूप में ऑफर होने वाले थे, पर फिर उसको रोक दिया गया. पर वो कभी भी अगर हो भी जाता ऑफर, तो भी वो अपना वो काम नहीं कर सकता. And that should help us understand the purpose of the test of Abraham. और शायद अब ये जानने के बाद हम जो अब्राहम का टेस्ट लिया गया था, हम शायद और अच्छे समझ पाए. The point about the burnt offering was to enable us to become
accepted by God. जो ये जला हुआ बलिदान के रूप में परमेश्वर ने हमें चढ़ाया, वो इसलिए था ताकि हम लोग जो प्रभु यीशु में विश्वास डाले, अब हम स्वीकार किए जाए। So no animal could really make you acceptable before God. कोई भी जानवर हमें प्रभु की नजर में स्वीकृति नहीं दे सकता। So why did God then give them animals to be sacrificed as burnt offerings? तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि पुरानी वाचा में, पुराने नियम फिर परमेश्वर ने कुछ समय के लिए क्यों अलाउ किया कि जानवरों का बलिदान को क्यों अलाउ किया गया, एक आराधना के तौर पे और एक पाप को कवर करने क्यों अलाउ किया? He gave them something to put their faith in from the time of Adam all the way through to the time of Jesus, so that those who then died during that time would be kept in a place that he calls paradise or Abraham's bosom. ये इसलिए किया गया ताकि क्रूस से पहले भी प्रभु के लोगों को जो वाचा में है उनको एक मौका दिया जाए अपना विश्वास डालने के लिए बलिदान के कार्य में, ताकि उनको भी एक जगह सुरक्षित रखा जाए जिसको अब्राहम बोझम कहते हैं, वे पैराडाइज। So the animal was sacrificed as a proxy, as a substitute. और जो ये जानवर है, ये जो है इसमें जो पाप कर रहे थे उनकी जगह उसने मौत को लिया, सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट का काम किया। The bit that we're going to concentrate on is the fact that the blood was shed. अब हम कुछ फोकस करेंगे कि लहू बहाया गया। So in Leviticus chapter 17 verse 11 says, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for yourselves, for it is the blood that makes atonement for your soul." Yeah, Leviticus chapter 17 verse 11. No, verse 12. व्यवस्था 17 का 11वां आयत पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने उसे वेदी पर चढ़ाने के लिए तुमको दिया है कि अपने प्राणों के लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। The point here is that a life had to be shed so that we could have life. पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु यीशु का लहू बहाना जरूरी था ताकि हमें जीवन मिले। And the life that we are receiving is the life of the person giving his blood. और क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, इसलिए हमें उस लहू बहाने के कारण अनंत और बहुतायत भरा जीवन हमें मिला है। So Jesus had to be perfect in order to give us a perfect. प्रभु यीशु का सिद्ध होना जरूरी था, तभी ये कार्य पूरा पूर्ण रूप से हमारे लिए फायदेमंद। And that lifeblood was going to be shed to pay for, as I said before, all our sins, past, present, and future, for all mankind. और ये क्योंकि प्रभु यीशु जो सिद्ध हैं, उनका लहू बहाया गया, इसीलिए सक्सेसफुल हुआ और हम सब के लिए हमने देखा कि एक बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन के लिए हमारे लिए रास्ता खुला। One drop of Jesus' blood has a greater value than all the sins of all mankind for all time. प्रभु यीशु का के लहू का एक बूंद कि ज्यादा मूल्य है कंपेयर टू जितना भी आज तक किसी ने कोई पाप किया, कोई पाप करेगा इंसान। So when he died as the lamb. और जब प्रभु यीशु मरे तो मेमने के रूप में मरे। But when he died, he also was acting as a redeemer, a relative who could buy us out. और अपने लहू को बहाने के कारण वो हमारे
को छुटकारा देने वाले रिडीमर भी हमारे लिए बने। And he was buying us out from the hand of the enemy with his blood. और वो शत्रु के चुंगल से हमें छुड़ा रहे थे अपने लहू के द्वारा। 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 says, knowing that you were not redeemed with incorruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. 1 पत्रस 1 का 18 पढ़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, तुम्हारा छुटकारा सोना या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। We celebrate this day and call it Good Friday. And I wonder if you can see that the work of Jesus was so staggering as he shed his blood. हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं गुड फ्राइडे के तौर पे, और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ग्रास्प कर सकें कि कितना बहुमूल्य है प्रभु यीशु का लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया। He bought us with his blood, knowing what he was doing and understanding that both the people of the world and the devil did not really know what he was doing. प्रभु यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू से हमें पाप के चुंगल से छुड़ाया, लेकिन जब ये कार्य हुआ तो शायद लोग भी नहीं, और शैतान तो डेफिनेटली कोई नहीं समझ पा रहा था कि कितना बहुमूल्य कार्य हुआ आज। Just as an aside, I've mentioned this before, but I don't believe that Jesus died on a Friday. It's more likely to be a Wednesday afternoon. If you understand that he died and had to be dead 3 days and 3 nights, then the numbers don't match up. और मैं अपना ये व्यू भी रखना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि वो यीशु फ्राइडे को शुक्रवार को मरे, मुझे लगता है कि वो बुधवार को मरे, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि जो इक्वेशन है वो पूरी हो पाएगी, जो हम मानते हैं कि वो 3 दिन के बाद वो फिर जिंदा हो। We don't have the time to go into that, but there are very clear explanations as to why I think that would be the case. और मैं क्योंकि समय की कमी के कारण मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा, और हम आगे भी बढ़ेंगे। But let's just go to the actual shedding of his blood. प्रभु यीशु ने जो अपना लहू बहाया उसके बारे में और बात करते हैं। The first place that we see his blood being shed was in the Garden of Gethsemane. और पहली बार जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का लहू निकला बहा, हम देखते हैं वो जो गेत्सेमनी का जो गार्डन था, वहां पे पहली बार हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का लहू जो है कुछ बहा उस समय। And the scriptures say that he sweat great beads of blood from his forehead. और वचन में ये लिखा है कि वो जो पसीना आ रहा था उनको, तो उस पसीने में वो लिखा कि लहू का पसीना था। And this was to deal with a curse that happened in the Garden of Eden. और ये इसलिए हुआ था कि जो गार्डन ऑफ ईडन में जो एक कर्स, एक श्राप आया था, उसको डील करने के लिए गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में प्रभु यीशु ने जो का लहू जो है, वो जो पसीना था, वो लहू का पसीना था। So you have this corresponding deliberate act of God to cause a blood to cleanse something that happened in the first garden. पहले गार्डन में जो पाप हुआ, जो गलत कुछ हुआ, उसको डील करने के लिए हम देख रहे हैं कि दूसरे गार्डन में, गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जो पसीने में लहू उनका बहाव ये एक डिजाइन के अनुसार था। It says, cursed is in Genesis chapter 3, verse 17, the middle of it, it says, cursed is the ground because of you. In toil you will eat of it all the days of your life. And then verse 19, by the sweat of your face you will eat bread till you return to the ground, because from it you were taken. Genesis 3,
verse 17 17 and then verse 19. उत्पत्ति का 3 और चैप्टर 17 से लेके 17 और 19 तक पढ़ेंगे। तब आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया जिसके लिए मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें से ना खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू अपनी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाएगा, वह तेरे लिए कांटे और उगाएगी और तू खेत का साग पात ही खाएगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है। Okay, Adam had to live by the sweat of his brow. हम देखते हैं कि आदम को पसीना बहाकर ही उसको अपना खाना कमाना पड़ा, और हम कहते हैं ना कि अपना पसीना बहाओगे तभी तुम कुछ खा पाओगे। And Jesus sweat blood to break that curse. और प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी गार्डन में खून का पसीना उन्होंने बहाया इस श्राप को तोड़ने के लिए। He was cleansing us from that whole idea of striving to be able to live. और प्रभु यीशु हमें उस श्राप से निजात दिला रहे थे कि अगर तुम अपना पसीना ही बहाओगे बस तभी तुम अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हो, तभी पसीने के द्वारा ही तो अपनी रोटी खाते हो। उससे परमेश्वर हमें निजात दे रहे, ब्रेक थ्रू दे रहे। After that, Jesus' blood was shed in many places as they beat him and bruised him. उसके बाद हम देखते हैं कि कई और जगह भी प्रभु यीशु का लोग वहां जब उन्होंने उनको कई जगह पीटा मारा और जब उनको लेके जा रहे थे, the blood fell to the ground. और वो जो लहू है वो जमीन पर गिरा। You know, the blood was cleansing, it was also buying back the earth. वो जो लहू जो जमीन पर गिर रहा था, वो लहू जमीन को भी शुद्ध कर रहा था और वो प्रभु की जो सृष्टि है उसको भी वापस खरीद रहा था। From the fall, Satan had control over the earth. जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो सारा अधिकार शैतान के पास आ गया, इवन जमीन का अधिकार। The effect of that was that all sorts of corruptions happened on the earth. और आदम हव्वा के पाप के कारण कई प्रकार की करप्शन हमने देखा कि शुरू हो गए जो पहले नहीं। Some of those are the things that we currently, hear on climate change and so on. Those climatic effects are the effect of Satan corrupting the earth. और हम जो क्लाइमेट चेंज की काफी सारे अब हम बुरी इफेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि शैतान का इसके अंदर हाथ बिल्कुल है। Jesus' blood was shed to claim back the earth. प्रभु यीशु का लहू इसलिए भी बहाया गया था ताकि इस धरती को भी वापस प्रभु के अधिकार में, कंट्रोल में लाया जाए। In the future, Jesus is going to return onto this earth as the king. और हमें पता है कि भविष्य काल में एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु राजा के रूप में वापस आएंगे प्रभु यीशु। He's going to fulfill the command of God to Adam to rule and subdue and bring everything into control. और जो उन्होंने आदम को जो उन्होंने निर्देश दिया था कि तू सारा धरती को सबड्यू कर और तू रूल कर, वो हम He will rule for 1,000 years and he will restore the climate, he will restore the animal operations, he will just restore everything. और प्रभु यीशु जब वापस आएंगे राजा के रूप में 1000 साल के लिए राज करेंगे, और वो जानवर है या धरती है, जो भी हम अभी कहते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग है, सब चीजें हम देखेंगे परमेश्वर अपने सामर्थ्य सबको परमेश्वर ठीक करेंगे, सब सामर्थ्य। Jesus' blood was also shed at the whipping post. और जिस खंबे से बांधकर प्रभु यीशु को खंबे से पीटा जा रहा था, वहां भी काफी लोग आया गया।
His blood was making atonement for our sins. और प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों के लिए अटोन कर रहा था, कब उसके लिए प्राइस पे कर रहा था। But he was also making atonement for our sickness. और हमारी बीमारी के लिए भी प्राइस पे कर रहा था और अटोन कर रहा था। He was paying with his blood so that you can be whole. और प्रभु यीशु अपने लहू से मूल्य दे रहे थे ताकि हम चंगाई में चल। So you could be whole in your physical body, you can be whole in your soul. ताकि हम अपने शरीर में अपने अंदर का जो हमारा मन है, चित्त है, हम हर चीज में हम देखें कि हम चंगाई पा रहे हैं और चंगाई के लिए प्रोविजन बनाया। His blood was shed on the cross right up to the point of his death. और क्रूस पर हम देखते हैं प्रभु का लहू बहाया गया राइट अप टू द पॉइंट ऑफ डेथ। जब तक वो मर नहीं गए तो उनका लहू बहाया जा रहा था क्रूस पर। And then when he died and rose again, he ascended and took his blood and sprinkled it into the heavens. और उसके बाद जब तीसरे दिन वो जिंदा हुए तो अपने लहू को वो स्वर्ग में ले गए और वहां पर उन्होंने उसको स्प्रिंकल किया, अपने उस लहू स्वर्ग में। So he not only purchased and cleansed the earth, but he would also cleanse the heavens from the defilement of Satan and the demons. और प्रभु ने अपने लहू से यही नहीं कि सिर्फ इस धरती को शुद्ध किया, पर उन्होंने अपने लहू को स्वर्ग में भी छिड़काकर वहां पर भी शुद्ध उसको एनवायरमेंट शुद्ध किया, क्योंकि हमें पता है कि शैतान और उसके जो डीमन थे उनके कार्य से इवन वहां भी उन्होंने सब चीज शुद्ध। His blood was going to be sprinkled right before the Father, and it would start speaking good things concerning you. और प्रभु यीशु का जो लहू है वो पिता के सिंहासन के सामने छिड़काया गया, और जैसे लोगों छिड़काया गया वो हमारे बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं। In the book of Hebrews, it says the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. इब्रानियों की किताब में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू अबेल के लहू से भी ज्यादा बेहतर चीजें बोलता है। Abel's blood was calling for vengeance. Jesus' blood was declaring you righteous. एबल का लहू कहता है कि भाई मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, मेरा बदला लो, वेंजेंस के लिए मेरा बदला कहाँ है। लेकिन प्रभु यीशु का लहू हमें धर्मी बोलता है, धर्मी ठहराता है जो उसमें विश्वास है। Pastor Neeraj talked about the ascension, and we're going to look at that ascension event. और अभी हम देखते हैं कि पास्टर नीरज ने कहा कि प्रभु यीशु जो है स्वर्ग गए और उसके बारे में अपने कार्य पूरा करने के बाद उसके बारे में बात और करेंगे। So the first ascension is seen in John chapter 20, verse 17 to 19. John 20, verse 17 to 19. यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे और यूहन्ना 20 में 17-19 पढ़ेंगे। Please go ahead, Pastor. It says, Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things to her. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." यूहन्ना का 20 अध्याय से पढ़ेंगे और 17 से 19 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छो, और मेरे मैगदलीन को कह रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छो, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कहे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ।
मरियम मगदलीन जाकर चेलों को बताने लगी, मैंने प्रभु को देखा है और कि उसने मुझसे ये बातें कही थी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य में खड़े हो गए और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। One of the most significant feasts of the Jews is the Day of Atonement. यहूदियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीस्ट था वो था द डे ऑफ अटोनमेंट, और जिस दिन एक अटोनमेंट किया जाता है सबके पापों के। In Hebrew it's called Yom Kippur. और हिब्रू भाषा में योम किप्पुर कहते हैं। Yom is the day of and Kippur is the covering. योम के ये दिन और किप्पुर मींस कवरिंग, मींस इससे ढक दिया जाए। All right. In that Day of Atonement that happens every year, the high priest is supposed to go into the Holy of Holies with blood, sprinkle it before the altar there, before the Ark of the Covenant, and then when he returns back out to the people, they knew that they were forgiven. ये जो योम किप्पुर का दिन था, उस दिन जो महायाजक था वो लहू लेकर जाता था, और जो आर्क ऑफ द कवनेंट, जो वाचा का संदूक था, वहां पर आर्क ऑफ द कवनेंट वहां वो लहू लगाता था, और जब वो बाहर जाते थे तो लोगों को ये विश्वास था कि अब हम शुद्ध कर देंगे, हमारे पापों को ढक दिया गया और हम शुद्ध कर देंगे। The ark was a box that made out of wood and gold, it had a gold covering over it. और जो वाचा का जो संदूक, आंखों तक जो वाचा का संदूक था, तो वो लकड़ से बना था और उसके ऊपर जो है गोल्ड सोने का कवरिंग था। The covering was called the mercy seat. और जो इसको जो कवर कर जो लिड करने के लिए हमने जो ढक्कन है, वो जो है वो मर्सी सीट कहलाती। It had two angels on it with their wings touching and they were looking down. और अगर उसको एक डब्बा अगर बॉक्स समझे और बॉक्स का जो कवरिंग समझे, तो जो कवरिंग है बॉक्स को कवर करके जो अगर बॉक्स है तो जो लिड है, तो इसको मर्सीट कहते थे। और दो एंजल जो हैं, जो वो उसके ऊपर थे, उनकी प्रतिमा थी, दो एंजल। And in the box was the law of the covenant. और अगर हम संदूक कहें, उस संदूक के अंदर जो है वाचा, जो 10 कमांडमेंट्स हैं, वाचा के जो टैबलेट थी वो थी। So there were 2 tablets, 10 for God and 10 for man. और 2 टैबलेट जिसमें 10 कमांडमेंट लिखे थे, 2 थी, एक हमारे लिए, एक परमेश्वर के लिए। And the only person who could fulfill the 10 commandments was Jesus. और सिर्फ एक ही इंसान है जो सारे 10 कमांडमेंट्स को जिसने पूरा किया, प्रभु यीशु खुद। And therefore he proved himself to be perfect. और क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 10 के 10 जो कमांडमेंट नियम है पूरे किए, इसलिए उन्होंने प्रूव किया, वही सिद्ध किया। And God said he would meet with mankind where the blood was shed, right there before the ark. और जहां पर लहू बहाया गया है, वहीं पे पिता ने बोला कि मैं इंसान से मिलूंगा, क्योंकि यहाँ लहू बहाया। At the point that Jesus shed his blood and ascended into heaven, he was able to now bring about that covenant relationship where there was a unity between you and God. प्रभु यीशु का लहू बहाने के बाद जब स्वर्ग में गए, क्योंकि उन्होंने लहू बहाया, स्वर्ग में गए, अब वो हमारे और पिता के बीच में वाचा बांध सकते, इनॉग्रेट कर सकते, जिसको वाचा बांध सकते हमारे और पिता के। So Jesus died as a perfect man. एक सिद्ध इंसान के रूप में वो मरे। Then he rose again, showing us that he was righteous. और वो तीसरे दिन जिंदा हुए, हमें ये दिखाने के लिए कि वो धर्मी है। He ascended into heaven with his blood.
और वो ऊपर स्वर्ग में गए अपने लहू को लेकर। He sprinkled that blood before God. उन्होंने उस लहू को छिड़का अपने पिता के सामने। No one can undo the effect of that blood being sprinkled before God. और जो उन्होंने अपने लहू को छिड़क कर पिता की उपस्थिति में जो किया, कोई भी उस चीज को चेंज नहीं कर सकता। And because God sees that blood, he sees you forever forgiven. क्योंकि पिता उस लहू को हमेशा देखते हैं, वो ये भी क्लियर है कि हमेशा के लिए हम जो जिसने यीशु में विश्वास डाला, हम हमेशा के लिए माफी पाए हुए लोग। हालेलुया। And so now he can release peace to you. और इसीलिए वो अब शांति शलोम हमारे को रिलीज कर। I'm not talking about calmness, I'm talking about the full salvation of God. That's what shalom peace means. Yes. मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा कि चलो अब हम थोड़ा सा और बेहतर फील करें, टेंशन कम हो रही है, नहीं। मैं जब शांति कह रहा हूं, मैं शलोम वर्ड यूज कर रहा हूं, जो पूर्ण जो उद्धार, पूर्ण उद्धार के जो फायदे हैं, पूर्ण उद्धार के सारे फायदे आपको। Because of that blood, you are now highly favored. क्योंकि वो लहू बहाया गया, इसलिए अब आप बहुत ज्यादा फेवर्ड इंसान, You are accepted. आप स्वीकार किए हुए इंसान हो। And you can now live like Jesus intended for you to live. और अब आप वैसे जी सकते हो जैसे प्रभु यीशु ने आपके लिए इंटेंड किया था कि आप ऐसे एक पूर्ण रूप से बढ़िया जीवन जी पाओ। Now, when they used to have the offerings, the person who had sinned had to bring an animal before the priest, and the priest would then examine the animal to see if the animal was acceptable. पुराने नियम में, पुरानी वाचे के टाइम में हम देखते हैं कि जब कोई भी इंसान एक जानवर को लेके आता था कि भैया ये मेरे पाप के लिए ये बलिदान है, तो याजक अच्छे से पहले सारे इंस्पेक्ट करता था और देखता था इसमें कोई दोष तो नहीं, तभी कहता था करके नहीं करे। If the animal was perfect, then the blood would be acceptable. अगर वो जानवर में कोई दोष नहीं था तो उसका जो लहू बहाया जाता था तो वो परफेक्ट था, वो सिद्ध था उस याजक की नजर में, उस इंसान के लिए जो वो जानवर लाया। The priest wasn't looking at you, he knew that you were a sinner. जो याजक था वो इंसान को नहीं देख रहा था, याजक उस जो आदमी बलिदान देने के लिए जानवर को लाया था अपनी जगह पे, वो जानवर को देख, और वो जानवर को देखेगा दया नहीं। God is looking at the blood of Jesus. He's not looking at your sin. प्रभु यीशु हमारे लहू को देख रहा है, हमारे पाप को नहीं देख रहा है। अगर आप अपना विश्वास डालें, He knows that you are a sinner. He's just looking for the blood to be acceptable. उन्हें पता है हम पापी हैं, लेकिन वो ये देख रहा है कि क्या मेरे बेटे का लहू तुम पे लगा है, और अगर प्रभु उनके बेटे लहू लगा है तो हम उनकी नजर में सिद्ध। So, this is where I'm going to bring you to, all right? Standing firm in the blood means that you are settled that Jesus and Jesus alone did everything to bring about your salvation. जब ये कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु के लहू में दृढ़ खड़े रहना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये कन्विक्शन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा पूर्ण salvation, पूर्ण उद्धार का काम उन्होंने कर दिया। The Christian church is full of ministries that add to the work of the cross. हम देखते हैं कि हमारे समय में कई ऐसी सेवकाएं हैं जो प्रभु यीशु के लहू के कार्य को ऐड करना चाहती हैं और कहते हैं कि सिर्फ पुरुष का कार्य काफी नहीं है, ये सभी करना पड़ेगा, तभी तुम स्वीकार किए जाओगे, तभी तो बता में चल सकते। ये सब गलत है। This is not what God is saying. ये गलत है। प्रभु की He's saying the work of Jesus is all that you need. प्रभु यीशु के क्रूस के लहू का कारण काफी है और कुछ नहीं चाहिए। You don't need to have extra ministry because somebody tells you have a generational curse. ये जनरेशन कर्स वगैरह जिनके बारे में लोग बातें करते हैं, वो सब मानने की कोई जरूरत। You don't need to have extra ministry because your soul needs inner healing.
और कई लोग आके हमें बहुत बोलते हैं भैया इनर हीलिंग की जरूरत है, और ये सब की कोई जरूरत नहीं है ऐसी मिनिस्ट्री। You don't need some extra ministry to deal with your addictions. और कई लोग कोई बड़े स्पेशल चीज लेके आते हैं हमारे एडिक्शन को डील करने के लिए, सबकी कोई जरूरत नहीं। We stand on the finished work of Jesus. हम प्रभु यीशु के क्रूस से कार्य पे हमें दृढ़ होके खड़ा होना है और हमें दृढ़ रहना है लहू के कार्य। If Jesus' blood was perfect, then his work is perfect for you. अगर प्रभु यीशु का लहू शुद्ध है, सिद्ध है, तो उसने हमारे पापों के लिए हम एक बहुत बड़ा उद्धार माफी प्रकट कर दिया। It is our faith in his finished work that enables the work to be accomplished for us. प्रभु यीशु ने जो क्रूस कार्य किया है उसमें हमने विश्वास डालते हैं, तभी हम उस कार्य के फायदे उठा सकते हैं और चल सकते हैं। He did everything that needed to be done. All you're doing is believing it. सब कुछ जो हमारे को चाहिए जीवन में प्रभु की नजर में सही चलने के लिए, वो सब कुछ प्रभु यीशु ने क्रूस कार्य से किया है और हमें हमारे उद्धार में उपलब्ध कराया। Jesus gave us the answer in John 3:16. He said, "Whosoever believeth on him shall not perish but have eternal life." और यूहन्ना 3 में हम देखते हैं कि हमें कहा गया कि जो भी प्रभु यीशु में विश्वास डालेगा वो अनंत नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। That eternal life is the life that Jesus has. और ये अनंत जीवन जो है ये वो जीवन है जो प्रभु यीशु के अंदर है। ये It is a simple act of believing. हमारे को विश्वास करना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो क्रूस कार्य किया उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। It had to be based upon every failing that could happen to mankind. Could you say that again? Another way. Yeah. So the solution had to be simple enough to handle every failing that would happen to mankind. और जो पिता ने सोल्यूशन दिया वो सिंपल होना जरूरी था और पावरफुल होना जरूरी था, शक्तिशाली होना जरूरी था, ताकि अगर हम इंसान कुछ भी गलतियां करें, हमारी गलती भी प्रभु के ये सोल्यूशन को हमसे छीन नहीं। If a person is in hospital and is so ill they cannot speak, but they can believe, they can still be saved. इवन अगर एक इंसान अस्पताल में बहुत ही बुरी अवस्था में है, बोल भी नहीं सकता, लेकिन विश्वास तो कर सकता है और बिना बोले भी विश्वास करके वो बच सकता है। If a person is handicapped in some form, so long as they can believe, they can be saved. इवन अगर एक इंसान विकलांग है, अगर वो विश्वास कर सकता है तो उद्धार में। It has to be simple enough for a child to be able to receive it as well as an elderly person. प्रभु के उद्धार का जो काम है वो इतना सिंपल होना जरूरी था ताकि एक बच्चा भी ग्रहण कर सके और वृद्ध इंसान भी ग्रहण। There are no other conditions, just to believe. अगर हमें इस महिमा से भरे उद्धार को पाना है तो हमें सिर्फ एक कंडीशन है, हमें प्रभु यीशु ने जो क्रूस हमारे लिए किया उस पर हमें विश्वास डालना। Our healing is based upon our faith in his work. अगर हमें चंगाई में चलना है, वो चंगाई कहाँ से आती है? जब हम प्रभु यीशु क्रूस का विश्वास डालते हैं, वहीं से हमें हमारी चंगाई आती है। Our identity is based upon him and not us. हमारी पहचान भी हमें प्रभु यीशु में ही देखनी चाहिए, अपने अचीवमेंट में नहीं। Our financial breakthroughs happen because of the work of the blood. हमारे जो अगर किसी को भी पैसे की तंगी है, वो ब्रेकथ्रू कहाँ से आता है? वो भी प्रभु यीशु के लहू के कारण ही हम ब्रेकथ्रू करते हैं। So I finish with Revelation chapter 12 verse 11. प्रकाशित वाक्य 12 का 1 के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। 11 They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. प्रकाशित वाक्य 12 का 11 पढ़ेंगे। और वे मेमने के लहू के कारण
और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। Okay, so we're going to take a step of response, all right? अब हम एक प्रत्युत्तर देंगे। हमने वचन सुना। Wherever you are, if you place your hand on your body, if you need a physical healing, if you need a breakthrough in your circumstance, if you need a financial breakthrough, if you need an emotional touch from God, if you need any of these things, it was all accomplished by Jesus on that cross for you. So we're going to claim it using the blood. और अभी मैं चाहूंगा कि अगर आपको अपने लाइफ में कोई भी ब्रेक थ्रू चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो चंगाई का इशू हो, कोई भी अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, तो अभी आप विश्वास डालेंगे और प्रार्थना करेंगे। और आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु ने अपने क्रूस के कार्य के कारण आपके लिए ये प्रोविजन परमेश्वर ने रिलीज किया है। We don't have to get into a hype, we just have to trust him. इसके लिए हमें सिर्फ विश्वास डालना है प्रभु के क्रूस के कार्य। So I'm going to pray a simple prayer. I'm going to believe that God will heal you completely. अब मैं प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करूंगा कि जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आप में से कई लोग जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे। Things that have dogged your life will go. और जो चीजें चंगाई के अलावा भी जो चीजें आपको काफी परेशान कर रही हैं, वो भी मेरे यकीन है प्रभु डील करेंगे प्रभु। Things that you have been disturbed by will leave you. वो चीजें जो आपको निरंतर परेशान कर रही हैं, प्रभु उनको डील करेंगे। We're going to trust that this journey of trusting in the blood will go from now onwards if it has never happened before. और मैं ये भी मानना है कि अगर आप प्रभु को नहीं जानते तो आप प्रभु यीशु में उद्धार में भी आएंगे। Okay, so wherever you are, place your hand on your body. आप जहाँ भी हैं अपने शरीर पे हाथ रखिए। अब यहाँ रख सकते हैं। Father God, we thank you for the blood of Jesus today. We thank you that it is all that we need, and we claim its effect over our lives. And we thank you that we are purchased, that we belong to you, that we are blood-bought children of God, and that you have given to us all of your salvation. We claim that right now. I claim for physical healings. I claim for emotional healings. I claim for breakthroughs in circumstances in this congregation. I claim blessing upon people's lives. Things that have been painful and hurtful, Father God, we prayed that they would be reversed. I claim that in Jesus' precious name. Amen.